तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इस पहली वीडियो में मैं करा चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको इससे जब प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, इसका फर्स्ट पार्ट कराया था, तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई, अगर आपको याद हो तो, कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वलिटी में दे रखी है, अगर उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल आपको दे रखा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको ये बात याद करने के लिए भी बोला था कि बच्चों आप इस बात को अपने माइंड में फिट कर लेना। बोला था या नहीं बोला था? ठीक है, तो वही पे उसी चीज़ को हम बेसिक मानकर अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले क्या करते हैं, पहले हम किसी भी रैंडम, सबसे पहले हम z की निकालते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, z की निकालते हैं। तो z की देखो किस निकालेंगे, 5 + z। इसका प्लेस क्या है? इसका प्लेस है A21। मैंने आपको बताया था ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। समझे? मैं तो अभी डायरेक्ट कर देता, मैं नहीं लिखता ऐसे। ठीक है, लेकिन आपको बताना जरूरी था कि क्योंकि इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 5 + z, इसका प्लेस क्या है A21, इसका प्लेस क्या है A21, दोनों का प्लेस सेम है। सिंपल इक्वेट कर देंगे, इक्वेट हो गया। z की वैल्यू 5 - 5, z की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। देखो अब क्या करेंगे हम, x + y है, x + y की, और इसको हम 6 के इक्वेट करेंगे क्योंकि ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है। क्यों? प्लीज देख लो, A11 सिंपल, तो सिंपल कर लेते हैं। x यहाँ से हम इस z की वैल्यू 0 आ गई ना, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसे। अब x + y = में 6 आ गया, समझ रहे हो? एक तो ये है। देखो एक बात सुनो ध्यान से, मैंने इसको ना, इस z की वैल्यू मेरी 0 आ गई, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। मैं इसको भी फर्स्ट इक्वेशन मानता क्योंकि ये इससे तो आया, मान सकता हूँ ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फर्स्ट इक्वेशन है और ये भी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्वेश्चन है और ये यहाँ पे सॉल्व हो क्या आया, तो सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस चीज़ में। x + y = 6 है, समझ रहे हो? अब एक और निकाल लेते हैं 7। देखो हमको ना इसको निकालने से पहले हमको एक और देखना पड़ेगा कि इसके साथ वाला कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है x y, यहाँ लिख देंगे इसको, x y = 8, इसे लिख लेंगे। इसको मान लेते हैं, देखो इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखते हैं, देखो अब हम क्या देखना है, अब हमें देखना है अगर मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दूँ तो क्या बात बन रही है? बिल्कुल बात बन जाएगी, करके देखो आप एक बार। देखो x 6 - y, x की वैल्यू यहाँ निकाली, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, 6 - y = 8। सिंपल, देखो 6 की y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा, -y की इसमें करेंगे तो -y² = 8। सिंपल। अब क्या करूंगा मैं देखो क्या करूंगा, मैं इस सारे को उठा के उधर ले जाऊंगा। सिंपल, क्या करूंगा, इस सारे पोर्शन को, राइट हैंड साइड के पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड में उठा के ले जाऊंगा। देखो -y² है तो +y² हो जाएगा, ये 6y है तो -6y हो जाएगा, ये प्लस का 8 है ही इधर ही, देखो ये तो इधर है ही, इसे तो मैंने कहीं नहीं कहा, ये इसका प्लेस तो एक जगह ही है, +8 = में 0। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। देखो इसमें क्या होता है, देखो मिडल स्प्लिटिंग टर्म करते हैं हम, ये वाला रूल लगता है इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल करके दिखा रहा हूँ। देखो इसमें ये तो देखो, अभी मैं अगर आपको ये चीज़ सिखाने लगा ना तो आप यार पढ़ना बंद कर दो पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हें पता है ये बेसिक है, ये बेसिक क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है और मोस्टली बच्चों को आता ही है, जैसा कि मैं जानता हूँ। ठीक है, तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे, y² -4y - 2y + 8 = में 0। अब ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे। देखो
वाई माइनस 4, सिंपल। -2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से हम, वाई माइनस 4 इक्वल टू में 0, सिंपल। अब वाई माइनस 2 और वाई माइनस 4 इक्वेट कर देंगे 0 के। अब यहाँ से देखो आगे का हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वाई माइनस 2 इक्वल टू में 0, वाई माइनस 4 इक्वल टू में 0, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, एक तो 2 आ रही है और एक 4 आ रही है। अब सिंपली क्या करना हमको, सिंपल y की वैल्यू 2 यहां से उठा के हम x में रखेंगे, समझ रहे हो। यहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे, देखो यहां लिखेंगे पुट y की वैल्यू 2, समझ रहे हो, पुट y की वैल्यू 2। तो पुट करते हैं x 6 माइनस y की जगह 2, तो 6 माइनस 2 हो गया 4, सिंपल। अब y की वैल्यू 4 भी रखनी है हमको, 4 भी रख लेंगे हम। तो पुट y की वैल्यू 4 रखेंगे, तो x इक्वल टू 6 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2, सिंपल। अब हमारे पास क्या क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा था, x, y और z की वैल्यू, ठीक है। तो हम इन द एंड ना कंक्लूजन निकाल लेते कि हमारे पास पूछा क्या था और हमारा आंसर आया है या नहीं। देखो इसको ना एंड में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को एंड में, देखो कभी कभी एग्जामिनर ना इस वाले पॉइंट को देखता है, सिर्फ तुम्हारे प्रोसेस को इतना कम देखता है, एंड वाले को देखता है कि आपके सारे आंसर आ रहे हैं नहीं। तो एक बार आपको लिखना बहुत ज़रूरी है सारी एक साथ वैल्यू। देखो एक्स की वैल्यू मेरी 2 आएंगी, एक तो आ जाएगी एक्स की वैल्यू मेरी 4 और 2, और वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, y की वैल्यू देखो कहाँ से निकालते हैं। y की वैल्यू तो 2 आई है ना, y की वैल्यू 2 और 4 आई है, और z की वैल्यू z की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो चुका है। थैंक यू बच्चों।